अगर आप भी कक्षा 10 में हैं, क्या है, अगर आप भी कक्षा 10 में हैं और इस वर्ष बोर्ड परीक्षा, क्या है, इस वर्ष बोर्ड परीक्षा 2026 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आप इस क्लास को शुरुआत से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपके मात्र एक ही क्लास से आपके 100 में से 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, पूरे 100 में 100 नंबर पूरे पक्का हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको इस क्लास में बस सिर्फ आपको ये 18 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ना है। यही आपके 18 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो इस 2026 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में आने वाले, क्या है, हिंदी के पेपर में आने वाले उस क्लास को आप शुरुआत से लेके अंत तक देखिएगा। और आपको मात्र एक ही वीडियो से आपको कौन कौन से गद्य, कौन कौन से पद्य, कौन से निबंध, कौन से पत्र लेखन और कौन से बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करें, जिससे कि आपके हिंदी में 70 में 70 यानी कि 100 में 100 नंबर पूरे पक्के हो जाएं। ये मैं एक एक करके यहाँ पर पूरा एक एक चीज बताने वाला हूँ। क्या हूँ, पूरा एक एक चीज बताने वाला हूँ। बस क्लास को आप पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। आप भी एक सेकेंड की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक भी सेकेंड की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बेटा आप एक ही क्लास से 2026 के टॉपर बिल्कुल बनकर रहोगे। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि बहुत समय के बाद इस क्लास को मैं लाया हूँ, बहुत एनालाइज करने के बाद इस मैंने पीपीटी तैयार किया और आप तक लेके आया हूँ। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है। पूरे किताब के टॉपिक का निचोड़ है, आपको पूरी किताब पढ़ने की आपको पूरी किताब को पढ़ने की झंझट खत्म। अब आपको बस ये 18 टॉपिक पढ़ लो, ये क्योंकि मैं इसमें पूरा निचोड़ ला दिया हूँ। यही टॉपिक बस तैयार कर लेना है, 2026 की बोर्ड परीक्षा में आप करके आना और आपके 100 में 100 नंबर पूरे पक्के आएंगे। ठीक है, 100 में 100 नंबर पूरे पक्के आएंगे, देख लेना। बस क्लास को आप पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। सबसे पहले आपका पेपर जो होता है वो क्या होता है, 2 भाग में था, खंड आ और खंड बा। खंड आ जो होगा बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और ये 20 नंबर का होगा। कितने नंबर होगा, 20 नंबर का होगा। इसमें सबसे पहले आपका हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, कहां से, शुक्ल युग से और शुक्लोत्तम युग से, ये 5 नंबर का होगा। उसके बाद हिंदी पद के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कहां से होंगे, रीति काल से और आधुनिक काल से, ये भी आपके 5 नंबर होंगे। 5 और 5 कितने होंगे बेटा, 10 नंबर ये आपके हो गए। उसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व, ये आपका इसमें रस आएगा, छंद आएगा, अलंकार आएगा। रस में हास रस और करोड़ रस, इसकी परिभाषा और आपको उदाहरण को याद करना है बस। और छंद में सोठा रोला, इसके रक्षा और उदाहरण आपको याद करना है। उसके बाद अलंकार में उपमा रूपक अलंकार आपको तैयार करना है, एक एक नंबर तीनों मिलेंगे। उसके बाद हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के तत्व, ये आपको तैयार करना है, इतने यहाँ से पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसको पूछा जाएगा ये, क्योंकि देखो आप ये अब आपके क्या आ गया, ये अभी से आपके चल रहा है, ये आपका सितंबर चल रहा है, क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, सितंबर। और सितंबर से आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सिर्फ आपके 4 महीने बचे हैं। और 4 महीने में आप फालतू चीजें पढ़ोगे तो आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। आप सॉलिड चीजें पढ़ो जो आपके पेपर में आने वाली है, तो आप पेपर भी अच्छा करोगे और पेपर में आप टॉपर भी बनोगे। क्या बनोगे, आप हिंदी के टॉपर भी बनोगे। बस मैं जितना बता रहा हूँ बेटा आप उतना तैयार करते चले, आप बेफिक्र होके मैं जितना बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत एनालाइज करने के बाद मैं क्लास को लाता हूँ और आपके सामने बनाता हूँ। ठीक है, तो इसको आप इतना तैयार करते चले, आप और भी सब्जेक्ट की क्लासें आती रहेंगी, उसको भी आप देखते हुए चलेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या आएगा, व्याकरण में सबसे पहले आएगा उपसर्ग आएगा, उसका समास आएगा, उसका तद्दम, तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची आएंगे, एक नंबर का सब आएगा। ठीक है, उसका संस्कृत व्याकरण में क्या आएगा, सर्वनाम तद या उससे मत आएगा। उसको वाक का स्वरूप सब एक एक नंबर का आएगा। वाच प्रयोग एवं वाच परिवर्तन आएगा। उसका पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द आएंगे, सब एक एक नंबर के आएंगे। उसका सेकेंड आ गया खंडवा, ये आ गया वर्णात्मक और कितने नंबर का, 50 नंबर का आएगा। 50 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु के गद्यांश पर आधारित प्रश्न, आपको एक गद्यांश दे दीजिएगा, एक पैराग्राफ दे दीजिएगा, उसके आपको उसी प्रश्न दे दीजिएगा, 6 नंबर का आपसे पूछ जाएगा। कौन कौन से आपको किस किस पाठ से आपके जो गद्य भाग आ सकता है, पहला है मित्रता वाले से, जिसके लेखक कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, और दूसरा ममता, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आप यही 2 पाठ आपको तैयार करना है बस। मैं नहीं कहता 100% इसी से आ जाएगा, पर आपका क्या 90 से 95% ये चांसेस रहता है कि इन्हीं 2 चैप्टर से आएगा। क्या होगा, इन्हीं दो चैप्टर से आपका पूछा जाएगा गद्यांश। जब आपको 2 चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए, उसके बाद आप दूसरे चैप्टर को तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो आपको
ये यहाँ से 90 से 95% यहाँ से फंस जाएगा। उसको अगला देखो क्या है, पद हेतु निर्धारित पाठ वस्तु के पददान पर आधारित संस्कृत। यहाँ भी 6 नंबर पूछेगा। इसमें कौन कौन से पाठ आप याद करें, इसमें कौन कौन से याद करना है, पद का पद याद कर लो, धनुष, धनुष भंग वन पद पर, भक्ति नीति और स्वदेश प्रेम। ये आपको 4 पाठ तैयार करने, कितने 4 पाठ तैयार करना है। और ये मैं कह सकता हूँ 90 से 95% क्या है, इसी में से ही, इसी पाठ से ही पूछा जाएगा 100%। ठीक है, इसी पाठ से ही पूछेगा, आप इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं बेटा आगे क्या है, आगे संस्कृत क्या है, संस्कृत के गद्य पद पूछे जाते हैं आपके, संस्कृत के गद्य पद। तो संस्कृत के गद्यांश पर संदर्भ आधारित अनुवाद पूछा जाएगा, कितने नंबर का, 5 नंबर का। उसी प्रकार से संस्कृत के पद्यांश पर संदर्भ और सहित हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा, 5 नंबर का। अब कहां से गद्य आएगा, कौन कौन से पाठ से गद्य आएगा और कौन कौन पाठ से आपका पद आएगा संस्कृत का। तो ये आपके कितने, 1 2 3 4 आपके पाठ दिए गए, कितने 4। सबसे पहले वाराणसी का वीर विरण पूजते भारतीय संस्कृति, उसके बाद है पर पुद्मो ग्रामीणा। ये 4 पाठ से ही आप क्या आएंगे, संस्कृत के गद्यांश और संस्कृत के पद्यांश 100% क्या है, 100% मैं कह सकता हूँ यहीं से आपका फंस जाएगा। आप ज्यादा मत पढ़ें, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ लें, यहीं से आपका पूरा फंस जाएगा। ठीक है, तो देखो यहीं से ही आपका पूरा कितना हो गया, सिर्फ गद्यांश 6 6 12 और उसके बाद क्या हो गए 10 नंबर के ये हो गए, 12 10 22 नंबर का यही हो गया गद्यांश पद्यांश से और संस्कृत गद्यांश पद्यांश से 12 नंबर का। उसको देखो अगला क्या है, 13 नंबर क्या है, निर्धारित खंड काव्य के कथा कथानक चरित्र चित्रण तथा तथ्य आधारित प्रश्न की है। आपको चरित्र चित्रण आता है, आपके जिले के अनुसार से आता है, आपका जो जिला होगा आपको उसी जिले के अनुसार आपको करना पड़ेगा। ठीक है आपको, और आप कमेंट में बताएंगे कि आप कौन से जिले से इस क्लास को देख रहे हैं, आप यूपी के कौन से जिले से इस क्लास को देख रहे हैं, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। उसका देखो यहाँ 14 का है, निर्धारित गद्य खंड के पाठ वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना, एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है आपको। 5 नंबर पूछा जाएगा। 3 आपसे जीवन परिचय पूछेंगे, 3 जैसे पहला है 3 ही 4 यहाँ पूछेंगे। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत श्रवण उपाध्याय। ये 4 में से कोई भी आपको एक करना पड़ेगा। इनका जीवन परिचय करें, इनका साहित्य परिचय नहीं करना होता है आपको, 10 में साहित्य परिचय नहीं पूछता है। इनका जीवन परिचय करें और उनकी एक रचना आपको कोई लिख देना है, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको शुरुआत के जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप तीनों को तैयार कर लेंगे, तीनों को आप तैयार करके जाएंगे। उसके बाद देखो खा क्या है, निर्धारित पद खंड के पाठ वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का रचना कीजिए, उनका नाम लिखिए। तो ये भी आपका पद में से भी क्या 4 पूछे, यानी कि लेखक के जीवन परिचय 4 आते, 4 में से आपको एक करना है, और कवि के जीवन परिचय भी 4 आते, 4 में से आपको एक करना है। ठीक है, जैसे सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल और महादेव वर्मा, ये आप चारों तैयार कर लेंगे, चारों तैयार कर लेंगे। ये पहला दूसरा तीसरा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये ज्यादा तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेंगे। इतना आप तैयार कर लेंगे तो आपके पूरे 5 नंबर ये पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके पूरे पक्के हो जाएंगे, यही आपको तैयार करना है, इसी को तैयार करके जाना है। आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, 100% गारंटी है। उसको देखो आगे क्या है, संस्कृत का, संस्कृत खंड की पाठ वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना पूछी गई हो, 2 नंबर की पूछेगी। आप एक संस्कृत में श्लोक याद करके जाना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो। ठीक है, जो पेपर में ना पूछी गई वो आपको याद करके जाएंगे, यानी आप 4 लाइन की श्लोक को तैयार कर लेंगे। उसका देखो पत्र लेखन है, पत्र लेखन यहाँ पर कितने नंबर का आता है, पत्र लेखन यहाँ पर आएगा 4 नंबर। कितने नंबर का, 4 नंबर का आपसे पूछेगा। कौन कौन से आप पत्र तैयार करना है, ये आपको 4 पत्र तैयार करना है बस। यही पिछले साल में पूछे गए थे और यही 2026 की बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछेंगे, 100% है। पहला शुक्ल मुक्ति हेतु, आपको शुक्ल मुक्ति हेतु के लिए उसका छात्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र, उसका बिजली समस्या के निराकरण के हेतु, उसका आपके क्षेत्र में व्याप्त गंदगी स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखना है। ये 4 आपको तैयार कर लेना है। अगर आप इसका पूरा सोल्यूशन कहेंगे तो मैं बना के दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। उसको देखो 17 नंबर क्या है, संस्कृत खंड की पाठ वस्तु पर आधारित प्रश्नों के किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो संस्कृत में आपको 2 प्रश्न पूछेंगे 2 प्रश्न पूछेंगे, उसमें से आपको उत्तर देना है। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं निबंध रचना, निबंध करना है आपको। ये 7 नंबर पूछेंगे, कौन कौन से निबंध तैयार करना है, ये आपको 7 निबंध तैयार करके जाना है। कितने 7 निबंध, कौन कौन से, सबसे पहला है
जो जैसा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने उसी ग्रेड में रखा है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पहले नंबर पे रखा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बेरोजगारी की समस्या, तीसरे नंबर पे आतंकवाद, कार्य निवारण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, छात्र और अनुशासन का महत्व, वृक्षारोपण का महत्व, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे ये पूछा जाएगा। यही आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे, यही सबसे 18 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको तैयार कर लोगे तो मैं कह सकता हूं आपके पेपर में 70 में से 70 नंबर कोई लाने से आपको नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आप इसको तैयार कर लें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दें, जिससे कि वो भी हिंदी की तैयारी बेहतर और बेहतरीन कर पाए। अगर वीडियो पे नए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कम से कम एक बच्चा अपने 2 से 3 मित्रों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी देख कर इसका फायदा ले पाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।